नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तव विजय पे। अब हम आज बात करेंगे आपके स्वप्न फल के बारे में, जो कि पार्ट 1 आपने देखा है। पार्ट 1 में कुछ सपनों के फल रह गए थे, तो उसके लिए आज हम आपके लिए पार्ट 2 ले आए हैं। तो पार्ट 2 देखिए और अपने सपनों के फलों को डिकोड करिए। जानिए कि आपके सपने आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के पार्ट 1 का लिंक क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर सपने में आप तारे देखते हैं, जिसे कहते हैं ना दिन में तारे नजर आना, दिन में तारे हों तो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन सपने में अगर आप तारे देखते हैं तो आपके मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात आपकी मनोकामना जो भी है, आपकी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। सपने में अगर आप तूफान देखते हैं तो इसका मतलब है परेशानी बढ़ने वाली है। सपने में अगर आप कोई तीर्थ स्थान देखते हैं तो इसका मतलब है आपकी धार्मिक इच्छा प्रबल होगी, किस तीर्थ पे जाने की, तीर्थ यात्रा करने की, धर्म कर्म के काम करने की इच्छा आपके अंदर जगने वाली है। अगर आप सपने में तोता देखते हैं तो आपको धन लाभ होता है। सपने में अगर आप तलाक होते देखते हैं किसी का तो आपकी मैरिड लाइफ के सुख में कहीं ना कहीं बाधा आने वाली है। सतर्क हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए। सपने में किसी को आप प्रमोशन पाते हुए अगर आप देखते हैं तो इट मीन्स आपकी योजनाएं सफल होगी। जो भी योजना पे आप काम कर रहे हैं, ये योजना आपकी सफल होगी। सपने में अगर आप तराजू देखते हैं किसी की तो व्यापार में आपको लाभ होगा। सपने में आप ताश खेलते हुए किसी को देखते हैं, उसमें भी आपको व्यापार में लाभ होगा। सपने में अगर आप कहीं बंद ताला देखते हैं, जहाँ पर ताला बंद है, इसका मतलब आपके काम में रुकावट आने वाली है। अगर आप सपने में तरबूज देखते हैं तो इसका मतलब परेशानी आपके पास आने वाली है। अगर आप सपने में कहीं पर थूक रहे हैं तो आपके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। अगर आप सपने में किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं कलह और क्लेश आपके जीवन में आने वाला है। और अगर आप सपने में थप्पड़ खा रहे हैं, अर्थात कोई आपको मारा थप्पड़ और आपने थप्पड़ खाया, तो इससे क्या होगा, थप्पड़ खाने से आपके लिए शुभ समाचार कुछ ना कुछ शुभ लेके आएगा। अर्थात थप्पड़ मारना कलह क्लेश कराता है, थप्पड़ खाना शुभ होता है सपने में। अगर आप सपने में दूध पी रहे हैं तो आपको खुशियां मिलने वाली हैं। अगर आप सपने में बंद दरवाज़ा देखते हैं तो परेशानियां आने वाली हैं। अगर आप सपने में दान करते हुए देख रहे हैं तो आपके पास कुछ न कुछ शुभ होने वाला है। अगर आप सपने में दर्जी देखते हैं तो कुछ न कुछ काम बिगड़ने वाला है। अगर आप सपने में दांत गिरते हुए देख रहे हैं, इट मीन्स दांत का गिरना, दांत का टूटना कहीं ना कहीं बड़ा दुख, बड़ा कष्ट, बड़ा संकट और बड़े झंझट आपके जीवन में ले आता है। अगर आप सपने में दलदल देखते हैं तो फालतू की चिंता आपकी बढ़ने वाली है। अगर आप सपने में दवाई पीते हैं तो आपका रोग नाश होने वाला है। अगर आप सपने में कोई दुकान देखते हैं जो भरी हुई है खचाखच, तो आपको धन लाभ होने वाला है। और वहीं अगर आप दुकान खाली देखते हैं जिसमें सामान ही नहीं है तो आपको धन हानि होगी। अगर आप सपने में देवी देवताओं को देखते हैं तो आपको खुशियां मिलने वाली हैं। अगर आप सपने में किसी दरिया तालाब के किनारे नहा रहे हैं तो आपका रोग नाश होने वाला है। अगर सपने में कोई दीवार गिरती हुई आपको दिख रही है तो धन हानि होती है। सपने में अगर आप दाह संस्कार किसी का देख रहे हैं, डेड बॉडी जलाते हुए देख रहे हैं, तो आपको दीर्घायु मिलेगी, आपकी एज लंबी होगी। अगर आप सपने में पैसा धन देखते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर आप सपने में धूल मिट्टी देख रहे हैं तो आपकी यात्रा होने वाली है। अगर आप सपने में किसी को धमकी दे रहे हैं या धमकी देते हुए देख रहे हैं तो आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे। अगर आप धार्मिक काम करते हुए सपने में अपने आप को देख रहे हैं तो आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। और अगर आप सपने में धोबी देखते हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप सपने में धुआं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके काम में विघ्न बाधा उत्पन्न होने वाली है। अगर आप सपने में धूप देखते हैं, धूप जो कि एनर्जी का सोर्स होता है, एनर्जी को दिखाता है कि आपके पास अब कहीं ना कहीं प्रमोशन और लाभ आपको होने वाला है। आपके लाइफ में आपके लाइफ में आपकी पदोन्नति होने वाली है। अगर आप देखते हैं नदी में गिरना, तो नदी में गिरने से फिक्र और चिंता आपकी बढ़ने वाली है।
अगर आप सपने में नंगा देखते हैं खुद को या किसी और को, तो आपको कष्ट मिलने वाले हैं। अगर आप सपने में नदी का पानी पीते हैं तो आपको राज्य से लाभ अर्थात सरकार से लाभ होगा। अगर आप सपने में कोर्ट न्यायालय देखते हैं तो झगड़ा लड़ाई जो आपने पीछे किया हुआ है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप सपने में नदी देखते हैं तो आपकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, मनोकामना पूर्ण होने वाली हैं। अगर आप सपने में किसी नव यौवना अर्थात सुंदर ब्यूटीफुल यंग लड़की को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लव अफेयर रिलेशनशिप बन सकता है और आप अफेयर में पड़ सकते हैं। सपने में नाखून काटना, इसका मतलब होता है रोग से मुक्त होना। सपने में नाव में बैठना झूठा आरोप लगने के बराबर होता है। सपने में अगर आप नाग देखते हैं तो आपको सुख मिलता है। सपने में अगर आप नृत्य डांस देखते हैं तो आपको धन प्राप्त होता है। सपने में अगर आप किसी को प्यासा देखते हैं तो आपके काम में बाधा आती है। सपने में अगर आप पुल देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा शुभ होती है। सपने में अगर आप परछाई देखते हैं तो ये अशुभ होता है, आपके साथ कुछ ना कुछ निगेटिव होने वाला है। अगर आप सपने में पशु देखते हैं, जानवर देखते हैं, तो इसका मतलब आपके व्यापार में आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप सपने में पहाड़ देखते हैं तो आपकी उन्नति होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है। अगर आप सपने में पान खाते हुए देखते हैं, पान खाने से अपना कोई सपना जुड़ता हुआ देखते हैं, तो आपको किसी प्रिय आदमी से, किसी डियर वन से आपकी मुलाकात होने वाली है। अगर आप सपने में परीक्षा देते हुए, एग्जाम देते हुए खुद को देख रहे हैं तो अब आप अगले काम में असफल होने वाले हैं। जो भी आपका काम है उसमें आपको कहीं ना कहीं असफलता का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सपने में पहलवान देखते हैं तो आपको हेल्थ अपनी सुधरती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर आप सपने में पपीता देखते हैं तो आपको धन लाभ होगा। अगर आप सपने में किसी पंडित, पुरोहित, पुजारी को देखते हैं तो ये आपकी उन्नति का संकेत है कि आप प्रमोशन पाने वाले हैं। अगर आप सपने में किसी पूर्वज को देखते हैं, अपने पितरों को देखते हैं, तो आपको शुभ फल मिलने वाला है। अगर आप सपने में किसी को पखाना करते हुए, लैट्रिन करते हुए देखते हैं तो आपको कष्ट मिलेगा, ऐसा मानना चाहिए। अगर आप सपने में पानी बरसते हुए देख रहे हैं तो ये शुभ कारक है, ध्यान रखें। बाढ़ आना अशुभ कारक है, कष्ट देता है, लेकिन पानी बरसना शुभ फल होता है। पानी बरसते देखने से आपको शुभ कुछ ना कुछ होगा, मिलेगा। पिंजड़े में बंद पंछी को देखना सुख प्राप्त कराता है। पगड़ी, लोग पहले कहते थे ना, अपनी पगड़ी को किसी के पैर पर रख देते थे क्योंकि वो उनका सम्मान होता था। तो पगड़ी अगर सपने में आप देख रहे हैं तो ये प्रतिष्ठा, नाम, यश आपको मिलने वाला है। और प्रणय संबंध, अगर आप किसी को रोमांस करते हुए देखते हैं तो आपके भी मैरिड लाइफ में सुख आने वाला है। अगर आप सपने में भूत प्रेत देखते हैं तो आपको सौभाग्य, सुख बढ़ने वाला है, मिलने वाला है। अगर आप सपने में फुलवारी, बाग बगीचा देखते हैं तो आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। अगर आप सपने में फव्वारा, फाउंटेन देखते हैं तो आपकी चिंता दूर होने वाली है। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप फेल हो गए हैं, इसका मतलब है आपकी सफलता आपको मिलने वाली है, ये सफलता का सूचक है। अगर आप सपने में फकीर देखते हैं तो ये शुभ फलदायी होता है, आपको शुभ फल मिलने वाला है। अगर आप सपने में बहन देखते हैं तो भी आपको सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप सपने में बकरी देखते हैं, आपकी यात्रा शुभ होती है और यात्रा से आपको लाभ होता है। अगर आप सपने में किसी बूढ़ी स्त्री को देखते हैं तो आपको दुख प्राप्त होते हैं। अगर आप सपने में बाघ देखते हैं, फिर से आपको सुख मिलता है। सपने में अगर आप बिच्छू देखते हैं तो आपको चिंता कोई ना कोई सताएगी। अगर आप सपने में बंदूक देखते हैं तो कहीं ना कहीं संकट आपके पास आने वाला है। अगर आप सपने में बिल्ली देखते हैं तो लड़ाई कहीं ना कहीं होना आपकी तय है। सपने में अगर आप बाजार देखते हैं तो इसका मतलब है आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी अब दूर होने वाली है। अगर आप सपने में बर्फ देखते हैं, ठंडी बर्फ, तो इसका मतलब है आपकी लव्ड वन से आपकी मुलाकात होने वाली है। अगर आप सपने में बारात देखते हैं तो इसका मतलब है अब चिंता और परेशानी आपको आने वाली है। अगर आप भूकंप देखते हैं तो आपके संतान को आपको कष्ट होने वाला है, संतान का कष्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप भाषण देते हुए या भाषण सुनते हुए कहीं दिखाई देते हैं सपने में तो व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। अगर आप किसी को भूखा देखते हैं, खास करके स्वयं को,
तो आपकी यात्रा जो भी आप कर रहे हैं उस यात्रा से आपको लाभ होने वाला है। अगर आप भिखारी देखते हैं तो आपको यात्रा करनी पड़ती है, ठीक है। खुद को भूखा देखेंगे तो यात्रा से लाभ होगा, लेकिन आप भिखारी देख रहे हैं किसी और भिखारी को तो आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आप मिठाई खाते हुए सपने में देखते हैं तो मानव तरक्की, मान सम्मान, तरक्की मिलती है। अगर आप किसी मुर्दे के साथ खाना खा रहे हैं तो आपका दुख दूर होता है। अगर आप किसी मुर्दे से बात कर रहे हैं तो आपकी मुराद पूरी होती है। अगर आप सपने में मछली देखते हैं तो धन और स्त्री दोनों प्राप्त होते हैं। सपने में मोर देखते हैं तो आपको खुशियाँ प्राप्त होती हैं। सपने में अगर आप महल देखते हैं तो आपको कष्टों से छुटकारा मिलता है। सपने में अगर आप माली देखते हैं तो माली से आपको खुशी मिलती है। अगर आप सपने में किसी मुर्दे को हंसता हुआ देखते हैं तो फिक्र और चिंता आपकी बढ़ने वाली है। अगर सपने में किसी की मृत्यु देख रहे हैं तो आपका भाग्योदय होने वाला है। अगर सपने में मुंडन कराते हुए देख रहे हैं तो आपकी गृहस्थी में सुख आने वाला है। अगर आप सपने में मंदिर देखते हैं तो आपकी कोई इच्छा पूर्ण होगी। अगर आप सपने में किसी की मंगनी देख रहे हैं, इट मीन्स अब शादी में देरी होगी। जिसकी भी आपके फैमिली में न जल्दी में शादी होने वाली है, उसकी शादी में देरी होगी। सपने में किसी महात्मा को देखना धन प्राप्त करवाता है। सपने में यात्रा करते हुए देखना, उस यात्रा से आपको धन लाभ होगा जो भी आप यात्रा करने वाले हैं। सपने में यज्ञ हवन करते हुए देखना सौभाग्यदायी होता है, आपका सौभाग्य भाग्य बढ़ाता है। सपने में युद्ध देखना आपकी सफलता के संकेत देता है। सपने में यमराज को देखना आयु में वृद्धि करवाता है। सपने में रोटी खाना आपकी इच्छाओं को पूर्ण करवाता है। सपने में रोते हुए देखना खुद को प्रसन्नता का प्रतीक होता है कि आपको खुशियां मिलने वाली हैं। सपने में रोगी को देखना अर्थात आपके दुख आपको छोड़ के जाने वाले हैं। रसोई घर सपने में अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपके घर में धन और धान्य अब दोनों प्रचुर मात्रा में रहने वाले हैं। अगर आप सपने में रेल देख रहे हैं, रेल क्या करती है, हमारे प्रियजनों को हमसे दूर ले जाती है, तो इसका मतलब है आपकी यात्रा कष्टकारी होगी। राख अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है आपको सफलता मिलेगी। बालू, रेत रेत पे अगर आप चलते हुए सपने में दिखाई पड़ते हैं तो शत्रुओं से आपको हानि होने वाली है। अगर आप सपने में रिश्वत लेते हुए देख रहे हैं तो आपका अपमान होगा। अगर आप सपने में राक्षस देख रहे हैं तो आपको कष्टों से छुटकारा मिलेगा। और अगर सपने में कहीं आपने देखा कि आपने किसी को रखेल देखा, ठीक है, रखेल जिसको आप सभी जानते ही होंगे, तो आपको संतान कष्ट मिलेगा। अगर आप सपने में लकड़ी उठाते हुए या देखते हैं, लकड़ी देखते हैं या लकड़ी उठाते हुए खुद को देखते हैं, तो बिना कारण का वाद विवाद आपका कहीं ना कहीं किसी से होने वाला है। अगर आप सपने में लोहा देखते हैं तो आपको स्वास्थ्य हानि अर्थात हेल्थ के लिए सचेत हो जाएं, कहीं आपका हेल्थ खराब हो सकता है। सपने में लॉटरी का टिकट आप देखते हैं तो आपको सौभाग्य मिलने वाला है, आपका प्रमोशन होने वाला है। लॉटरी का टिकट अगर देखते हैं तो अगर आप सपने में लंगर देखते हैं कि लंगर लगा हुआ है तो आपकी धन संपदा में वृद्धि होने वाली है। सपने में अगर आपने देखा आपने जहर खा लिया तो आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। अगर सपने में कोई पेड़ को कटते हुए देखें तो धन हानि होती है। सपने में किसी की विदाई होते हुए अगर देखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। अगर सपने में किसी का वध किया जाए, जैसे बलि दी जाती है जानवरों की, तो आकस्मिक विपत्तियां, अचानक से विपत्तियां आने वाली हैं। अगर किसी का वध होता हुआ आपने सपने में देखा है तो सपने में अगर आपने किसी का विवाह होते हुए, शादी होते हुए देखा तो ये दुर्भाग्य आपको कहीं ना कहीं लेके आता है, दुर्भाग्य सूचक होता है। सपने में अगर आप किसी विधवा को देखते हैं तो आपको हानि का सामना करना पड़ता है, कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। आप अगर सपने में विदेश यात्रा देखते हैं कि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो पारिवारिक विवाद आपके पास जल्दी आने वाले हैं आपके जीवन में। अगर आप सपने में एनिवर्सरी मना रहे हैं तो मीन्स आपकी आयु में कमी का संकेत है। अगर आप सपने में बारिश होते हुए देख रहे हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ता है। सपने में अगर आप विमान देखते हैं अर्थात एरोप्लेन देखते हैं तो ये सौभाग्य का सूचक है। ध्यान रखें, एरोप्लेन देखना सौभाग्य देता है, लेकिन यात्रा करना एरोप्लेन की या ट्रेन की, ठीक है, वो निगेटिव आपको रिजल्ट देते हैं।
शेर देखना, शेर अगर सपने में देख लिया तो आपका शत्रु का नाश हो जाएगा। शीशा देखना, अगर आपने शीशा देख लिया तो आपके रोग का नाश होने वाला है। अगर आपने देखा अपना शत्रु अपने सपने में तो आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आपने सपने में डेड बॉडी को देख लिया, डेड बॉडी, तो आपको शुभ फल मिलने वाला है। अगर आप सपने में खुद को श्राद्ध करते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। और अगर आपने सपने में किसी बच्चे को देखा, छोटे बच्चे को, इट मीन्स सुखी दाम्पत्य जीवन, हैप्पी मैरिड लाइफ आपको मिलने वाली है। और अगर आपने देखा ढेर सारे लोग हैं जो शोक मना रहे हैं तो आपको इसका मतलब है आनंद, इंजॉयमेंट जल्द ही मिलने वाला है। अगर आपने सपने में शमशान घाट को देखा तो भी आपकी आयु में ये वृद्धि करवाता है। अगर आप सपने में शराब पीते हुए देख रहे हैं तो फालतू के वाद विवाद होने वाले हैं आपके जीवन में जल्द ही। अगर आप सपने में सांप देख रहे हैं या सांप पकड़ रहे हैं तो भी आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगर आप सपने में सागर देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, तो आपकी धन में वृद्धि होगी। अगर आप सपने में किसी सुंदरी को देखते हैं, ब्यूटीफुल, तो भी आपको धन लाभ होगा। सपने में अगर आप स्टेशन देखते हैं तो आपकी यात्रा शुभ होगी। सपने में अगर आप सेहरा बांधे हुए देख रहे हैं, सेहरा, तो घर में कलेश बढ़ेगा। सपने में अगर आप सुंदर कपड़े पहने हुए देख रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए देख रहे हैं, तो बीमार होने का संकेत है, सतर्क हो जाएं। सपने में नहाते हुए देखना आपके बिजनेस में आपको लाभ करवाता है। सपने में हवालात देखना मान सम्मान करवाता है। अगर आप सपने में जेल जा रहे हैं तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, ये आप मान लीजिए। सपने में हंसते हुए देखना आपकी खुशी का प्रतीक है कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सपने में हड्डियों को देखना अर्थात डूबे हुए धन, जो आपका पैसा कोई लेके बैठ गया था, गायब हो गया था, वो पैसा आपको मिलने वाला है। सपने में किसी की हत्या देखना आपकी लाइफ में परेशानियां बढ़ाता है। सपने में हरी भरी फुलवारी देखना जन धन, आपके परिवार में कोई न्यूली मैरिड कपल है या किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे तो अब आप बच्चे भी आप पाएंगे और पैसा भी आपके जीवन में बढ़ेगा। जन और धन दोनों की वृद्धि होगी यदि आप हरी भरी फुलवारी देख रहे हैं तो। और अगर आप सपने में हाथी देखते हैं तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होती है, इसका ये संकेत होता है। तो ये थे कुछ संकेत जिससे आप डिकोड करके अपने स्वप्न का फल जान सकते हैं, जिससे आप सतर्क रहें, सावधान रहें और पहले से तैयार रहें कि आपको क्या अच्छा या बुरा फल मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ जानने को सीखने को मिला है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और हाँ, आपको कोई भी वास्तु अथवा ज्योतिष या कोई मुहूर्त या कोई नग, रत्न, रुद्राक्ष आदि संबंधित कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कोई सहायता हो, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।